हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक कैप्चर। इस वीडियो में हम देखेंगे मार्च 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा शुरू की गई ग्रो रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्विकसित करना। यहाँ आप फुल फॉर्म से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये ग्रोथ ऑफ वेस्टलैंड्स। ठीक है। और ये ग्रो रिपोर्ट किसके द्वारा शुरू की गई है? नीति आयोग के द्वारा। इसका टारगेट कब तक का है? 2030 तक का। क्वांटिटी कितनी? तो 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्विकसित करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध राउटर की कितनी क्षमता है जिसे देश के सबसे तेज राउटर के रूप में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2.4 टीबीपीएस, मतलब 2.4 टेराबाइट पर सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित पिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किस देश के वास्तुकार को मिला है? यहाँ कंट्री पूछी जा रही है। तो जिन्हें यह पुरस्कार मिला गया है, उनका नाम है रिकेन यामामोटो, और नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जापान से है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स खिताब को किस जोड़ी ने जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल भारत सरकार द्वारा युवा प्रतिभाओं की पहचान के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, शॉर्ट में कीर्ति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शीतल देवी। ये पैरा आर्चर हैं, मतलब दिव्यांग तीरंदाज हैं, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इन्हें भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में घोषित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार और किस कंपनी ने अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोल इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42। देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो सूचकांक वाले प्रश्न हैं, युद्धाभ्यास वाले प्रश्न हैं, और जो इम्पोर्टेंट डेज वाले प्रश्न हैं जो कि हर महीने में बहुत सारे होते हैं, इनको आप एग्ज़ाम के पहले देख लें। बाकी क्योंकि ये फैक्ट्स इम्पोर्टेंट होते नहीं और बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम में देख लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और और अदरवाइज़ ये फैक्ट्स किसी काम के होते नहीं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दलजीत सिंह चौधरी को हाल ही में किस संगठन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनील भारती मित्तल को। इसमें सर की उपाधि दी जाती है और यह जीवन भर के लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में संपन्न हुए चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी में। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 75,021 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी के साथ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ज्वाइंट वेंचर ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ज्वाइंट वेंचर ने समझौता किया है महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ। सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, पिछले 4 वर्षों में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8%। तेंदुए के लिए, बाघों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं लोग, तो इसलिए यह प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, VSHORADS। इसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो इस मिसाइल का
सफल परीक्षण किया है किसने? डीआरडीओ ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये कहाँ पे है। हमारा अगला प्रश्न है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जीआईपी का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका नेतृत्व करता है ऑप्शन ए और बी दोनों, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलोर। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, केरल सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सी स्पेस। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देशों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मलेरिया। देखिए, ये जो अफ्रीकी देशों ने संकल्प लिया है, इसे याओंडे घोषणा का नाम दिया गया है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि याओंडे घोषणा का संबंध किस चीज़ से है? तो ये मलेरिया को समाप्त करने का संकल्प लिया अफ्रीकी देशों ने। कितने अफ्रीकी देशों ने? 11 अफ्रीकी देशों ने। तो इसे याओंडे घोषणा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस क्षेत्र में स्थापित किया गया है? तो पहला, देश का पहला, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। ये देखिए जिंदल स्टील का प्लांट है, ठीक है, और ये हरियाणा के हिसार में आ, स्थापित किया गया है। तो ये देश का पहला, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये। हाल ही में हर सुविधा मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्मृति ईरानी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, संसद सुरक्षा के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुराग अग्रवाल। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अतिथि योजना। बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने किससे संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये बी साई प्रणीत। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कलपक्कम। और ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? तो ये यूरेनियम को यूज करता है और प्लूटोनियम में कन्वर्ट करता है, जिसको कि फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, ये पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कलपक्कम कौन से राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में भोजन वितरण के लिए किस कंपनी ने आईआरसीटीसी के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्विगी ने। गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांस। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी। अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी की पैन्योर। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चाक्षुष पोर्टल को किस पोर्टल पर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संचार साथी। ध्यान से देखिए, ये जो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, ये क्या करता है? ये डाटा कलेक्ट करता है कि यूजर जो है इंटरनेट के साथ या ऐप के साथ किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, ये उससे संबंधित डाटा को ये कलेक्ट करता है, जिसको कि आगे सुधार में यूज किया जा सके। और ये जो चाक्षुष पोर्टल है, ये साइबर फ्रॉड वगैरह से डील करने के लिए है। और इन दोनों को किस पोर्टल पर लॉन्च किया गया है? तो संचार साथी पोर्टल पे लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व गरीबी घड़ी वर्ल्ड डिजिटल क्लॉक के अनुसार भारत ने अपनी आबादी के अत्यधिक गरीबी दर को किस सीमा से नीचे लाने में सफलता हासिल की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3%।
हमारा अगला प्रश्न है, पीकेएल सीजन 10 का खिताब किस टीम ने जीता है? पीकेएल का मतलब प्रो कबड्डी लीग से है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुनेरी पल्टन ने जीता है। झारखंड सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, स्टेट विडो रिमैरेज प्रमोशन स्कीम। हमारा अगला प्रश्न है, टाइगर वुड्स को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूएसजीए बॉब जोन्स अवार्ड। ये टाइगर वुड्स कौन से खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यतीन भास्कर दुग्गल। यह एक युवाओं को, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव होता क्या है? यह युवाओं को एक मंच देता है जिससे उनके नेतृत्व की क्षमता का विकास हो सके। यह 3 स्तर पे होता है, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? यतीन भास्कर दुग्गल ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया के एथलीटों को अब किस चीज़ के लिए पात्र बना दिया गया है? तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो गए हैं ये लोग, खेलो इंडिया के एथलीट्स। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस मंच को लॉन्च किया जिससे किसानों को भंडारण रसद में सहायता होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ई किसान उपज निधि। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरित हाइड्रोजन नीति। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने शिक्षण मंच लॉन्च किया है और साथ ही एडटेक कंपनी यूडासिटी का अधिग्रहण करने जा रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्सेंचर। आपने यूडेमी वगैरह का नाम सुना होगा, वैसे ही यूडासिटी भी एक एडुटेक कंपनी है और इसका अधिग्रहण करने जा रही है और खुद का भी एक शिक्षण मंच लॉन्च किया है सेंचर ने। भारत का पहला स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुवाहाटी में। अब देखिए, ये स्टीम बॉयलर क्या होता है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पानी को बॉयल करके स्टीम बनाता है। वो यूज़ कहाँ पे होता है? टरबाइन को मूव करने में, थर्मल पावर प्लांट के जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास सप्लाई होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए सब्सिडी को और कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को खसरा और रूबेला रोग निवारण में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है और भारत को मिला है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वीडन आधिकारिक रूप से नाटो का कौन सा सदस्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 32वां। मतलब नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अब भारत अब मोबाइल फ़ोन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सही है या गलत है, यह आपको बताना है। तो यह सही है, बिल्कुल भी सही है। देखिए, 2014 में भारत की रैंकिंग थी 11वीं, ठीक है, और 2024 में ये रैंकिंग हो गई है 2। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवेंद्र झांझरिया। निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में सी रिसर्च नेटवर्क की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी। ठीक है, और ये सी रिसर्च नेटवर्क क्या है? यह महिला रिसर्चर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। इसकी शुरुआत किसने की है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी ने। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर के नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित हरित नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वडोदरा। एशिया का पहला है, इसलिए यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने यूरोपा कप में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विष्णु सरवनन। ये याद रखिएगा,
नौका से संबंधित, नौका चालन से संबंधित है और यह सेलिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने यूरोपा कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो विष्णु सरवनन ने। और ये किस किस कौन से खेल से संबंधित है? तो नौका चालन से, सेलिंग से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 मिला हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमिताभ घोष। बहुत ही जाने माने लेखक हैं ये। और ये इरास्मस पुरस्कार बहुत ही यूरोप का बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारतीयों को मिला हुआ है। इसमें 1.5 लाख यूरोज दिए जाते हैं। ठीक है, और ये यूरोप का बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो 2024 के लिए यह पुरस्कार मिला है अमिताभ घोष को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। तो क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज हुआ है, तो इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मीडिया संस्थानों को समाचार फीड उपलब्ध कराने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पीबी शब्द लॉन्च किया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं ये हमारे अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी। ठीक है, पीबी शब्द लॉन्च किया, यह है क्या? पीबी यहाँ पे स्टैंड फॉर प्रसार भारती। ठीक है, और ये पीपी शब्द है क्या? तो ये जो जितने भी चैनल्स हैं, सरकारी चैनल्स हैं, जैसे दूरदर्शन हो गया, प्रसार भारती हो गया, ये सब न्यूज आपस में साझा कर सकेंगे, शेयर कर सकेंगे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है पीवी शब्द। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सारे ऑप्शन में राहुल जी हैं, लेकिन सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राहुल सिंह। हमारा अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग के नए निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीएम सूरज। जैसा कि मैंने बताया था कि यह किस चीज से संबंधित है, पीएम सूरज। तो यह बिजनेस लोन देता है जो लोग समाज के हंसिए पे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 15 मार्च को नई दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किस ऑटोमोबाइल ईंधन का लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एथेनॉल 100। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समयादेश प्रोटोकॉल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो ये है पीयूष गोयल। हमारा अगला प्रश्न है, फिनटेक पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए भारत और एडीबी के बीच कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 23 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर ने किस विषय पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विधि और विवाद समाधान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन के रूप में चुनी गई शीतल देवी किस खेल से जुड़ी हैं? तो यह प्रश्न मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो इसके लिए सही सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, पैरा तीरंदाजी। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 चरण। आपको बताना है कि कब से शुरू होंगे ये। गृह मंत्रालय की सूचकांक में शीर्ष 10 मंत्रालयों में शामिल हुआ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक में गृह मंत्रालय टॉप 10 में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किस टूर्नामेंट का पहला खिताब जीता है? तो पहला खिताब जीता है महिला प्रीमियर लीग का, ऑप्शन बी। कश्मीर में पहला फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट कहां आयोजित किया गया था? तो यह डल झील के किनारे श्रीनगर में आयोजित किया गया था। निर्वाचन आयोग ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपने उम्मीदवार को जाने ऐप।
नेपाल ने किस शहर को अपना पर्यटन राजधानी बनाया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पोखरा। ये पर्यटन राजधानी है, अदरवाइज काठमांडू राजधानी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ की करेंसी क्या है। मिशन 414 अभियान किस राज्य में चलाया गया है? तो यह चलाया गया है हिमाचल प्रदेश में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में शामिल हो सके, उसके लिए मिशन 414 चलाया गया है। कौन से राज्य में चलाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। रतन टाटा को, अगला प्रश्न, रतन टाटा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार। अगला प्रश्न है, टीएम कृष्णा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है संगीत कलानिधि पुरस्कार से। ये टीएम कृष्णा कौन है? तो ये तमिलनाडु में जन्मे एक गायक हैं और यह कर्नाटक संगीत से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, लगातार चौथे वर्ष 2024 में भी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही? तो लगातार चौथे वर्ष ऑप्शन बी, नई दिल्ली। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रभा वर्मा। ये मलयालम कवियत्री हैं। अगला प्रश्न है, ग्रिड इंडिया ने किस कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिनी रत्न। ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न का दर्जा मिल गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार लगातार 7वें वर्ष, ध्यान दीजिएगा, लगातार 7वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? ठीक है, लगातार 7वें वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिनलैंड। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यहाँ की राजधानी क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे निजी तौर पर विकसित रॉकेट का प्रक्षेपण किस राज्य से किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु से। ये अग्निबाण नाम का एक रॉकेट है जिसे तमिलनाडु से प्रक्षेपित किया गया है और यह निजी तौर पर विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व कविता दिवस 2024 को किस तारीख को मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अब तक का सबसे गर्म दशक कौन सा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2014 से 2023 ये अब तक का सबसे गर्म दशक था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत को किस पद के लिए चुना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सह अध्यक्ष के लिए। अब ये देखिए, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यह क्या है? यह यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है, ठीक है। और इसकी जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धियों के लिए किस संस्था को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसे गेस करना बहुत आसान है, इसरो। अगला प्रश्न है, वॉन गेथिंग किस देश में सरकार के पहले अश्वेत नेता बने हैं? तो यह ब्रिटेन में सरकार के पहले अश्वेत नेता बने हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेनेजुएला। पहला कौन है आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सक्षम। यह दिव्यांगजनों के लिए है। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरत कमल। यह टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, 3F ऑयल पाम द्वारा स्थापित भारत की प्रमुख एकीकृत ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। यह प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितना भी हम लोग खाद्य तेल का आयात करते हैं उसका 67% मूल्य जो है इसी में खर्च होता है। और
इसकी पहली प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन हमारे देश में हुआ है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हंसा मिश्रा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूपीएससी की निदेशक बनी है ये। अगला प्रश्न है, 26 मार्च को कौन सा पुल ढह गया था? तो अभी काफ़ी चर्चा में थे ये, बाल्टीमोर का फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, और इसके क्रू मेंबर्स में काफ़ी इंडियंस थे, तो काफ़ी ट्रोल भी हुआ था ये मामला ट्विटर पे। अगला प्रश्न है, सदानंद वसंत दाते को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक हैं। मैं ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है, ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ़े बना है यहाँ पे। ये आयुर्वेदिक कैफ़े क्या होता है? तो जैसे हॉस्पिटल्स में जो कैंटीन्स होती हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग खाना बनाया जाता है, तो ये आयुर्वेदिक कैफ़े है। इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हर्बल तरीके से पेशेंट के अकॉर्डिंग यहाँ खाना बनाया जाता है। तो ये इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े इसको बोला गया है। तो और हॉस्पिटल का नाम क्या है? महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल। कहाँ पे है? तो दिल्ली में। दूसरा है क्रिस्टिया साइजोकोवा, ये चेक रिपब्लिक की है। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल जीता है। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए क्विक कैप्चर को, और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।